नमस्कार। आज सुनेंगे कहानी सास का खाना। तहसील के छोटे से सरकारी क्वार्टर में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। करवा चौथ के कुछ ही दिन बीते थे। रसोई में बहू स्नेहा नाश्ता बना रही थी, जबकि उसकी सास कमला देवी रोज की तरह बरामदे में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पलट रही थीं। तभी स्नेहा ने ट्रे में नाश्ता लाते हुए बेहद प्यार से कहा, माँ जी, आज से मैं आपके लिए बिल्कुल अलग खाना बनाऊंगी। यह सुनते ही कमला देवी के हाथ ठिठक गए। उन्होंने चश्मा उतारकर अखबार मेज पर रखा और हैरानी से पूछा, अलग खाना? क्यों बहू, क्या अब मेरा तुम्हारे साथ बैठकर खाना भी भारी पड़ने लगा? उनकी आवाज़ में बरसों का संचित दर्द और तल्खी साफ झलक रही थी। तभी उनका बेटा अमित भी तहसील जाने के लिए तैयार होकर वहां आ गया। उसने भी माँ की बात सुन ली थी। कमला देवी का मन भर आया। वे उदास होकर बोली, अब मेरी उम्र हो गई है ना, इसलिए सब बोझ समझने लगे हैं। पहले मेरी पसंद का ध्यान रखा जाता था, अब शायद मैं इस घर में फालतू हो गई हूँ। स्नेहा को सफाई देना चाहती थी, लेकिन कमला देवी उसकी बात सुने बिना सीधे अपने कमरे में चली गईं। दिन भर वे गुमसुम रहीं। दोपहर में पड़ोस की साकेत वाली चाची मिलने आई तो कमला देवी ने भरे मन से कह दिया, जमाना बदल गया है बहन, अब बूढ़ों के लिए अलग चूल्हा जलने लगा है। चाची की इस बात ने स्नेहा के दिल को ठेस तो पहुंचाई, लेकिन वह चुप रही। उसे भरोसा था कि सच ज़्यादा दिन छुपता नहीं। शाम को जब अमित दफ्तर से लौटा तो माँ ने उससे वही शिकायत दोहराई। अमित ने स्नेहा की तरफ देखा तो स्नेहा हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, माँ जी, आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं थी। लेकिन कमला देवी ने रुख मोड़ लिया। अगली सुबह स्नेहा ने रसोई में दो तरह का भोजन तैयार किया। एक तरफ अमित के लिए मसालेदार सब्जी और रोटियां थीं, तो दूसरी तरफ कम तेल, बिना मिर्च की लौकी, मूंग की दाल और पतली मुलायम रोटियां। स्नेहा ने बड़ी आत्मीयता से थाली सजाकर कमला देवी के सामने रख दी। थाली देखते ही कमला देवी बोली, देख लिया अमित, मैंने कहा था ना कि मेरे लिए अलग खाना बनेगा। तभी स्नेहा मुस्कुराते हुए कमरे से एक फाइल लेकर आई और उसमें रखी मेडिकल रिपोर्ट कमला देवी के हाथों में थमा दी। स्नेहा ने धीमी और मीठी आवाज़ में कहा, माँ जी, पिछले हफ्ते जब आपके जोड़ों का दर्द बढ़ा था और आपको चक्कर आए थे, तब मैं आपको तहसील वाले सरकारी अस्पताल ले गई थी। डॉक्टर साहब ने साफ हिदायत दी थी कि अगर आपने ज़्यादा तेल, नमक और मसाले का परहेज नहीं किया तो बीपी और शुगर संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि आपकी थाली में वही आएगा जो आपकी सेहत के लिए सही हो। स्नेहा ने आगे बढ़कर उनके हाथ थाम लिए। माँ जी, आपको परिवार से अलग नहीं कर रही थी मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप बरसों तक हमारे साथ स्वस्थ रहकर मुस्कुराती रहें। इसके लिए अगर मुझे रोज़ थोड़ा ज़्यादा वक्त रसोई में बिताना पड़े तो यह है मेरा सौभाग्य है, कोई बोझ नहीं। अमित ने भावुक होकर माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ, आपने पूरी जिंदगी हमारी पसंद के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान की। अब हमारी बारी है कि हम आपकी सेहत की ढाल बने। कमला देवी की आंखें छलछला आईं। उन्होंने स्नेहा को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे लगा तू मुझे दूर कर रही है, पर तू तो मुझे उससे सबसे ज़्यादा संभाल रही थी। सच कहूँ तो मेरी अपनी बेटी भी इतना धीरज और ध्यान ना रख पाती। उस दिन से घर का माहौल ही बदल गया। हर रविवार को पूरा परिवार कमला देवी वाला सादा और सेहतमंद खाना ही खाता, ताकि उन्हें जरा भी अकेलापन महसूस न हो। धीरे धीरे कमला देवी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। घुटनों की सूजन कम हुई और चेहरे पर पुरानी रंगत लौट आई। एक दिन जब साकेत वाली चाची फिर आई तो कमला देवी ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, मेरी बहू मेरे लिए अलग खाना नहीं बनाती बहन, वह तो मेरी उम्र लंबी करने की खुराक बनाती है। सच्चा प्रेम और समर्पण हमेशा मीठे शब्दों या हमारी मनपसंद चीज़ों में नहीं होता दोस्तों। कभी कभी अपनों की भलाई और लंबी उम्र के लिए कड़वे फैसले लेना और उनकी आदतों को बदलना ही सच्चा प्रेम कहलाता है। बुजुर्गों की देखभाल केवल सेवा नहीं बल्कि हमारे संस्कार हैं। दोस्तों, अगर आपको यह दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।